एंड न्यूज की बाढ़ परिक्रमा आज वार्ड क्रमांक 3 सुभाष वार्ड पर आकर रुकी है। हमारे साथ वार्ड क्रमांक 3 की प्रत्याशी वर्षा श्रीकांत गोल्हानी जी हैं। इनसे समझते हैं किन चुनावी मुद्दों के साथ ये आज चुनावी मैदान में हैं। इनसे ये भी समझेंगे इनके परिवार 10 साल नगर परिषद में सदस्यों ने गुजारे हैं, पार्षद रहे हैं, क्या कुछ उनकी उपलब्धियां रही हैं। वर्षा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे समझना चाहेंगे क्या आपकी चुनावी मुद्दे हैं। मेरे चुनावी मुद्दे कि वार्ड विकास के लिए विशेष तौर से तो मैं खड़ी हुई हूँ। तो मेरा मेन मुख्य उद्देश्य तो है कि जो जनता है यहाँ की वो परेशान ना हो, क्योंकि मेरे वार्ड को मैं एक वार्ड नहीं अपना परिवार समझती हूँ, और परिवार में कोई भी दुखी रहेगा तो मैं तो दुखी होंगी, और इसलिए कभी भी वार्ड में कोई भी समस्या आती है, छोटी समस्या बड़ी समस्या, उसके लिए मेरा परिवार हमेशा तत्पर रहता है और उनके दुख सुख में शामिल रहती हैं। और अगर वार्ड में मेरी जगह कोई और पार्षद रहता है और वार्ड के लोग परेशान होते हैं तो उसमें बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होती है। इस वजह से मेरा उद्देश्य वार्ड में सही विकास कार्य हो, लोग खुश रहें, किसी प्रकार कोई परेशानी ना हो, इसीलिए मैंने चुनाव लड़ने का सोचा। आपसे जानना चाहेंगे, आपके परिवार में करीब 10 साल नगर पंचायत में पार्षद रह चुके हैं, क्या उनकी उपलब्धियां हैं, क्या कुछ हमारे माध्यम से कहना चाहेंगे। हाँ, 2004 में मैंने चुनाव लड़ा था, महिला सीट थी उस समय भी। तो उस समय क्या वार्ड की स्थिति इतनी कमज़ोर थी कि वार्ड में आने जाने के लिए ना कहीं कोई सड़क थी, कोई मार्ग नहीं था, ना पानी की कोई व्यवस्था, एकदम बिल्कुल पिछड़ा हुआ झुग्गी झोपड़ी एरिया था और बहुत यानी कम ही मकान थे और कोई प्रकार का विकास नहीं था वार्ड में। उस समय भी जब महिला सीट घोषित हुई तो लोग मेरे पास आए, बोले भाभी आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। वार्ड के लोग ही खुद मेरे पास मिलने के लिए आए, उन्होंने खुद कहा तो मैं ठीक है, आप लोग की जैसी इच्छा। उस समय जब मैंने फिर चुनाव लड़ा तो आने अच्छे से जीत प्राप्त की, सभी लोगों ने बहुत सहयोग किया। उसके बाद फिर जो हम लोगों ने विकास कार्य किए, तो सबसे पहले तो जो रोटा झील के किनारे से आने जाने बहुत प्रॉब्लम होती थी, आने जाने की कोई रास्ता नहीं थी, बांध टाइप का बांध थी कुल मिला के, तो बांध के ऊपर से आते थे, हम ही लोग खुद वहाँ से निकलते थे। तो वो एरिया को हम लोग ने फिर वहाँ से फिर हम लोगों ने गवर्नमेंट मिल के थोड़े, उस समय राय साहब अध्यक्ष महोदय थे, उनसे मिलजुल के और फिर वहाँ से मार्ग निकलवाया और उसको बाढ़ से जोड़ा, तो आने जाने की थोड़ी समस्या हल हुई। और वहाँ पर एक नाला भी था रिप्टा, तो वहाँ पर भी लोगों को आने, कई बार तो ऐसे लोग इस पार से उस पार जाते थे तो पानी में आने इतना पानी आ जाता था, वहाँ से निकल के जाना पड़ता था, तो बहुत परेशान थे लोग। तो वहाँ पर रिप्टा का निर्माण भी करवाया। ये आपके कार्यकाल में? हाँ, ये मेरे कार्यकाल में हुआ है। और उसी समय हमारे वार्ड में पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, तो हमारा पर्सनली घर के लिए हम लोग बोर करवाए थे उस समय। तो जनता सभी लोग मिलके आई, इकट्ठे हुए, बोले भाई साहब हमारे यहाँ पानी की बहुत समस्या है। तो हम लोगों ने लगभग उस समय 82,000 करीब राशि का बोर हमने दान कर दिया था। तो लगभग 10 वर्षों तक नगर पंचायत के हैंड ओवर वो रहा बोर, और पूरे वार्ड में उससे पानी की सप्लाई होती रही है। फिर आगे इस साइड डॉक्टर पांडे साइड जाते हैं तो वहाँ पर भी ऐसे आने के लिए एक बंधान टाइप का एरिया था, वहाँ भी आने जाने में बहुत परेशानी थी। तो वहाँ पर भी प्राइवेट जो की जगह थी उन लोगों से मिल के और थोड़े जहाँ जहाँ अपनी पहचान थी वो सब वहाँ से मिलजुल के वहाँ से मार्ग हम लोगों ने निकलवाया और WBM रोड का निर्माण किया। और लोगों के पास पट्टे नहीं थे, पट्टे दिलवाए। और इस साइड भी और नीचे मोहल्ले साइड जाते हैं तो वहाँ भी जो पहली पार वाला एरिया बोलते हैं, वहाँ जाने के लिए बहुत नदी क्रॉस करके जाना था लोगों को। तो नदी क्रॉस करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी, कमर से ऊपर पानी आ जाता था, लोग आने जाने के लिए बहुत परेशानी होती थी। तो उस एरिया में भी रिप्टा का निर्माण करवाया है। और फिर उसके बाद फिर अब अपने यहाँ से हॉस्पिटल काफ़ी दूर पड़ती थी, तो हर चीज़ की बच्चों, एक तो निकलने के मार्ग भी नहीं, आने जाने की रास्ता नहीं, और लोग बीमार हो जाए तो बड़ी परेशानी थी। तो उसके लिए हम लोगों ने आयुर्वेदिक हॉस्पिटल का निर्माण करवाया यहीं पर। आपसे और समझना चाहेंगे, चूँकि ये तो 10 साल की आपकी उपलब्धियां हैं, अभी हमने वार्ड में घूमा है, हमारी टीम ने वार्ड का निरीक्षण किया है, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो कि आज भी मूलभूत सुख सुविधाओं से वंचित हैं। बात कर लें संबल कार्ड की, बात कर लें खाद्यान्न पर्ची की, बात कर लें जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र की, पार्षद से संबंधित कोई भी काम अगर है तो वो कहीं ना कहीं पीड़ित दिखे। क्या आप इस मुद्दे में कहना चाहेंगी?
तो जिस समय मैं पार्षद बनी थी उस समय इतनी जनसंख्या नहीं थी बाढ़ की। धीरे धीरे बाढ़ बड़ा होता गया, विकसित होता गया, और 10 वर्षों में हमने लगभग पूरे प्रयास किए हैं कि कोई किसी से वंचित ना रहे, पूरा प्रयास किया। लेकिन अभी पिछले 5 वर्षों में पार्षद नहीं थी। अब उन 5 वर्षों का कार्यकाल ऐसा रहा है कि उससे ही दुखी होकर जनता हमारे पास आई और फिर निवेदन किया है कि भाई साहब, आपके कार्यकाल में हम लोग के हर काम ऐसे होते थे कि हमको किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा है, तो एक बार फिर आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा और हमारी खातिर आप मैदान में आइए। और आप लोग रहते हैं तो हम एक परिवार समझ के आपके घर में आ जाते हैं और हर काम के लिए हमको परेशान नहीं होना पड़ता। आपसे हम ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि बाढ़ में सड़कें भी नहीं हैं, कई जगह अभी भी सड़कों की कमी है और सड़कों के साथ नालियों की भी कमी है, उसके संबंध में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, तो बाढ़ बड़ा होता जा रहा है। बाढ़ जैसे जैसे विकसित हो रहा है, लोग आके बस रहे हैं, तो उस हिसाब से अब व्यवस्थाएं जो होना चाहिए तो 5 वर्षों में हो नहीं पाई हैं। अब मैं पद में आती हूँ तो मैं बाकायदा उनके लिए नालियों की, पानी की, सड़कों की पूरी व्यवस्था करूँगी। ये हमारे साथ वर्षा गुल्हानी जी हैं, जो कि वार्ड क्रमांक 3 से चुनाव लड़ रही हैं और भारतीय जनता पार्टी की समर्थित प्रत्याशी हैं। इनसे एक बात और जानने का प्रयास करेंगे, जो कि लखनऊ शहर में चर्चा का विषय भी है कि महिलाएं जीती तो हैं और जीतने के बाद घर के काम संभालती हैं। हालांकि ये एक बार और पार्षद रह चुकी हैं। इनसे फिर से जानने का प्रयास करेंगे कि पार्षद बनने के बाद क्या ये कामकाज करेंगी या इनके पतिदेव काम करेंगे, क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? नहीं, इस विषय में कहना चाहती हूँ कि पहले भी मैं 5 वर्ष पार्षद रही हूँ, तो हाँ, जो काम रहते हैं अपने हस्बैंड करते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं करते, वो लोग भी करते हैं। और मैं पहले भी एक्टिव रही हूँ और आज भी एक्टिव हूँ। और अब तो मोदी जी ने इतनी योजनाएं चालू कर दी हैं कि महिलाएं बहुत एक्टिव हो चुकी हैं कि मैं तो पूरे विश्वास से कहती हूँ मैं हर काम में एक्टिव रहूँगी, आगे रहूँगी और पूरे काम करवाऊँगी। तो ये हमारे साथ वर्षा गुल्हानी जी थी, जो कि वार्ड क्रमांक 3 से भाजपा समर्थित प्रत्याशी हैं और इनके मुताबिक वार्ड में बहुत सारे काम ऐसे रह गए हैं जो कि बीते 5 साल में नहीं हो पाए हैं। चाहे बात कर ले बिजली की, पानी की, सड़क की और अन्य मूलभूत सुविधाओं की, उनका अभाव आज भी देखा जा सकता है। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिएगा ठाकुर बाल मुकुंद के साथ सुदीप कुमार तिवारी के साथ।